जो नोमैडिक ट्राइब है वो कास्ट नहीं है। ये भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता है ट्राइब और कास्ट के बीच में क्या अंतर है। तो इस समाज व्यवस्था को समझना, इसकी बारीकियों को समझना, बदलने के पहले समझना बहुत जरूरी है कि ट्राइब क्या है, कास्ट क्या है। तो उनको इस लेवल पर जो बैकवर्ड क्लासेस की जातियां है, उसमें मोस्ट बैकवर्ड क्लास की जो जातियां है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास की जातियां है, शेड्यूल कास्ट से भी हालत खराब है। एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास की जो है, अगर गांव में जाओ तो गांव में एक ही घर है, उसको कोई पूछता ही नहीं। राजनीतिक नेता कितना संख्या है, एक तो घर। ये तो साला ग्राम पंचायत की सदस्य को भी हरा नहीं सकता, न जीता सकता है। चलो छोड़ो इसको। तो आजकल कैलकुलेशन किसका किया जाता है, कौन आदमी जीतवा सकता है या हरवा सकता है, इसके आधार पर उसको पूछ छोटी लगी है या बड़ी लगी, वो है पूछ भी जो है ना यादव जी, वो संख्या कितनी है इसके हिसाब से पूछ लगती है। पूछ का मतलब समझ ना, पूछ 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 पूछ, यानी राजनीतिक नेता उन जाति के लोगों को पूछते हैं जिनकी संख्या है, वो जो हरवा सकता है या जितवा सकता है उसको पूछते हैं, बाकी किसी को नहीं पूछते। मोस्ट बैकवर्ड क्लास या एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास की जो जातियां है, एक गांव में एक घर या कहीं कहीं घर ही नहीं है, किसी जिले में संख्या है, बाकी कमिश्नरी में भी नहीं है, तो गिनती नहीं। जो राजनीति में संख्या मैटर करती है, वोट का अधिकार तो है। तो इसलिए परिस्थितियां कितनी भयंकर है कि कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। इसका मतलब है कि अब हम इस देश में एक संख्या रह गए। अब इस देश में हम लोग क्या रह गए, हम लोग संख्या रह गए। अगर दिल्ली में सरकार बदलनी है बीजेपी की, तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। एक ब्राह्मण को हटाने के लिए दूसरे ब्राह्मण का राज लाना पड़ेगा, दूसरे ब्राह्मण का राज खत्म करने के लिए पहले ब्राह्मण को हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब हम संख्या है और लाइन में लगकर केवल वोट डालना हमारे हिस्से में आया है। लाइन में लगकर वोट डालना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये बात हमारे लोगों को आज के हालात में समझना होगा। कितनी भयंकर बात है। लोकतंत्र है, संविधान है, मगर राज हमारा किसी भी स्थिति में ना आए इसकी व्यवस्था कर दी गई। आपकी संख्या है, काशीराम जी ने नारा लगाया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। 84 के बाद लगाया हुआ नारा है। उन्होंने ये नारा लगाने के बाद ईवीएम लाया और ईवीएम लाने के बाद परमानेंट व्यवस्था कर दी कि अब आपके भविष्य में आपकी संख्या 85% गिनते रहो। अब या तो कांग्रेस आएगी या तो बीजेपी आएगी। ये हमारे लोगों को पता नहीं, ये बदलाव हो चुका है देश में। अब इसमें अगर बड़ा बदलाव लाना है तो ये चुनावी प्रक्रिया से बदलाव आएगा, ऐसा लग नहीं रहा है। अब एक विकल्प बचा हुआ है, जन आंदोलन। जैसे गांधी ने जन आंदोलन चलाया तो अंग्रेजों को जाना पड़ा, तो जन आंदोलन चलाना पड़ेगा तो ब्राह्मण जाएंगे। अब जन आंदोलन के लिए तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोगों को साथ सहयोग देंगे, तो आंदोलन में साथ सहयोग देंगे तो जन आंदोलन होगा। उसका भी उन्होंने प्रबंध कर दिया कि देश में ब्राह्मण का राज रहेगा। अब कहीं कहीं आप बैकवर्ड लोग मुख्यमंत्री बना सकते। बीजेपी और कांग्रेस ने प्लान बनाया कि सेंटर में देश में ब्राह्मणों की सरकार रहेगी और राज्यों में मुख्यमंत्री किसी न किसी बैकवर्ड को बना दिया जाएगा। अब बैकवर्ड का मुख्यमंत्री होने के बाद जन आंदोलन में आने की जरूरत है? बोले अरे तुम्हारे पास क्या मुख्यमंत्री है, हमारा आदमी मुख्यमंत्री है, तो आंदोलन में आने की क्या जरूरत है? तुम सड़कों पर हो रहो, हम इस सत्ता में है भाई।
ये भी बना दिया उन्होंने। ये परिस्थितियां कितनी जटिल हो गई है, कितनी जटिल कर दी गई है, हमारे लोगों को इस परिस्थिति का आकलन नहीं है। ये बातें मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं कि आपको कितना भयंकर बदलाव करने के लिए काम करना होगा। तो इसलिए अभी हमारे पास जो विकल्प बचा हुआ है वो विकल्प है जन आंदोलन। मैं आपको ये परिस्थितियां इसलिए समझा रहा हूं कि आपके पास जो शासक वर्ग है ब्राह्मण भारत का, 14 अगस्त 47 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था, 15 अगस्त 47 से ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग हो गया है। ये भी हमारे लोगों को जितने जल्दी हो सके समझ जाना चाहिए कि भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण है। 3.5% वोटों के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं चुन सकता। सरपंच तो बहुत दूर की बात है, मगर वो अब शासक वर्ग है। विधायिका में उनका नियंत्रण है, कार्यपालिका में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो डे टू डे फैसले करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 79.2% है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी। जुडिशियरी में 80% से ज्यादा ब्राह्मण तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं। हो गया लोकतंत्र का तीसरा पिलर। चौथा पिलर है मीडिया। मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा, प्रिंट मीडिया में ब्राह्मण बनिया का कब्जा, ट्रेडिशनल मीडिया मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनीदर महाराज, बचा खुचा महाराज। बापू तो बापू, अब बहुत सारी बापियां भी आ गई हैं। आजकल टीवी में बहुत सारी ब्राह्मणियां जो है वो भी प्रवचन लगाती रहती है। तो ब्राह्मण इतने होशियार है कि साले हमारा पुराना चेहरा देख देख के बहुजन लोग जो अभी बोर हो गए होंगे, तो थोड़ा सा महिलाओं को भी प्रवचनकार बना दिया, ये इसको भी देखो। तो ये जो डेमोक्रेसी की 4 पिलर सिस्टम है, तो 4 पिलर सारे सिस्टम मेरा हुआ कब्जा कर लिया। तो आपके पास बड़ा बदलाव करने के लिए एक बल है संख्या बल, एक बल है संख्या बल, और संख्या बल के बाद में आपके पास इसके आधार पर चलाया जाने वाला जन आंदोलन, एक ही विकल्प है। और ये विकल्प जो है, आपको विकल्प बचा हुआ है, उस विकल्प का उपयोग करना होगा। इसीलिए हमने इतना लंबा समय वामसेप बनाने के लिए लगाया, और अब हमारी रणनीति में हमने बड़ा बदलाव किया कि अभी वामसेप बनाने का काम नहीं करेंगे, वामसेप अपने ही काम से आगे बढ़ेगा। अभी हमें वामसेप बढ़ाने के लिए कुछ कायदा करने की जरूरत नहीं है। अभी हमें क्या करने की जरूरत है? अब हमें आंदोलन और आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करने की जरूरत है। और इसके लिए हमने वो 3.5 लाख लोग जो है ना, उस सड़कों पर आरएसएस के हेडक्वार्टर वहां उतारे। तो ये जन आंदोलन हम लोगों को करना है अभी। और जन आंदोलन करने के लिए अभी आने वाले समय में हमारे पास, हमको क्या करना है? आंदोलन, जन आंदोलन, आंदोलन वो जन आंदोलन। तो अभी क्या करना है? पहली बात, वो आंदोलन करने वाले संगठन को खड़ा करो हर जगह, जिला में, तहसील में, ब्लॉक में, ग्राम पंचायत में, गांव में। क्योंकि ज्यादातर जो वामसेप में लोग हैं वो गांव से शहर में आए हुए नौकरी वाले लोग हैं। तो अपने उनका कोई ना कोई रिश्तेदार गांव में है ये संगठन बनाने के लिए। तो उसका तरीका मैंने ढूंढ के निकाला। एक तो मां का गांव, एक बाप का गांव। 3.5 लाख लोग आए थे ना वहां नागपुर में, तो हमने 50,000 को उड़ा दिया जाए, चलो 50,000 से हम कोई काम नहीं देंगे, 3 लाख। तो एक कार्यकर्ता को 2 गांव तैयार करना है। तो एक मां का गांव, मतलब मान लो मां का गांव में आप गए मीटिंग करने के लिए, मामा है ना, मां का गांव बोले तो मामा नहीं, मामा का मतलब समझते हो? मां
माँ, दो माँ का प्यार होता है मामा के पास।